क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण विश्व विजयी श्री राम लंका से अयोध्या की ओर पुष्पक विमान में सवार होकर लौट रहे थे, उसी क्षण उनके सबसे प्रिय अनुज भरत की चिता सज चुकी थी। एक पल, बस एक पल की देर, और राम भरत का वह मिलन जो सैकड़ों वर्षों से करोड़ों हृदय में अमर है, हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। अग्निकुंड की लपटें भरत के चारों ओर नाच रही थीं। उनके होठों पर केवल राम नाम था और हृदय में केवल एक संकल्प, अगर प्रभु 14 वर्ष पूरे होने के बाद भी एक क्षण देर से आए तो मैं यह शरीर त्याग दूंगा। उसी भयावह क्षण में आकाश में एक तेजस्वी छाया उड़ी, पवन पुत्र हनुमान की। यदि वे एक पल भी विलंब कर देते तो न केवल भरत बल्कि वियोग में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपने प्राण त्याग देते। यही वह क्षण है जिसे आज भी दशहरे के अगले दिन पूरे उत्तर भारत में भरत मिलाप के रूप में आंसुओं और हर्ष के मिले जुले उत्सव के साथ मनाया जाता है। रामायण की इस अनसुनी सी कथा का प्रारंभ होता है उस काली रात से, जब कैकेयी के 2 वरदानों ने अयोध्या को शोक सागर में डुबो दिया। पहला वरदान भरत को राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ वचनबद्धता की जंजीरों में जकड़े तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते हैं। प्रभु राम बिना एक शब्द विरोध के वनवास स्वीकार कर लेते हैं। सीता और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। पूरी अयोध्या विलाप कर रही थी, पर सबसे गहरा आघात भरत को लगा था। जब भरत को समाचार मिला तो वे केकय देश से दौड़े चले आए। त्रिकूट में राम से मिलने उनके चरणों पर गिर पड़े और बार बार विनय की कि प्रभु आइए, अयोध्या लौट चलें। पर राम ने पितृवचन का स्मरण कराया। तब भरत ने वह भयंकर प्रतिज्ञा ली जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभु, यदि 14 वर्ष पूरे होने के बाद आप एक क्षण भी देर से आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर उन्होंने राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रखी और स्वयं नंदीग्राम में कुटिया डालकर तपस्वी वेश में रहने लगे। दिन रात केवल राम की प्रतीक्षा और अयोध्या की सेवा करने लगे। समय बीतता गया, लंका पर विजय हुई, रावण मारा गया, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और अंत में वह शुभ घड़ी आई जब प्रभु राम पुष्पक पर सवार हो अयोध्या की ओर चले। पर रास्ते में उन्हें केवट का वचन याद आया। वे केवट से मिलने रुक गए। उधर नंदीग्राम में 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। सूर्य अस्त हो रहा था। भरत ने देखा राम नहीं आए। उन्होंने चिता सजाई, अग्निकुंड प्रज्वलित किया और उसमें प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी आकाश में एक गर्जना हुई। भरत, ठहर जाइए। पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। उनके श्रीमुख से निकला, प्रभु आ रहे हैं, इसी क्षण आ रहे हैं। भरत स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। चिता की लपटें बुझ गईं। कुछ ही पल बाद पुष्पक विमान अयोध्या के आकाश में उतरा। राम लक्ष्मण सीता उतरे। भरत दौड़े। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। उस मिलन में अयोध्या की सारी सड़कें आंसुओं से भीग गईं। राम ने भरत को सीने से लगाया और कहा, भरत, तुमने मेरे वचन की लाज रखी, मैंने तुम्हारी प्रेम की। यही वह मिलाप है जो आज भी दशहरे के अगले दिन अयोध्या, नंदीग्राम, काशी, चित्रकूट और उत्तर भारत के अनेक स्थानों में नाटकों, भजनों और आंसुओं के साथ मनाया जाता है।
मंच पर जब भरत चिता में प्रवेश करने को होते हैं और हनुमान आकाश से उतरकर प्रभु आ गए हैं कहते हैं, तब लाखों दर्शकों की आंखें भर आती हैं, क्योंकि यह केवल भाइयों का मिलन नहीं, यह प्रेम, वचन और त्याग की उस पराकाष्ठा का प्रतीक है जिसे देखकर स्वयं देवता भी सिर झुकाते हैं। आज भी जब दीपावली से एक दिन पहले भरत मिलाप का दृश्य होता है तो लगता है वही पुराना क्षण जीवित हो उठा है, जब एक पल की देर से पूरा राम काव्य ही समाप्त हो जाता, पर हनुमान की भक्ति और भरत के प्रेम ने उसे अमर बना दिया। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय सिया राम, जय भरत शत्रुघ्न, जय पवन सुत हनुमान, जय सिया राम। धन्यवाद।